ओम शांति। ओम शांति। तो इस ब्राह्मण जीवन में हम सभी बिल्कुल ये चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ संकल्प करें और वो संकल्प सिद्ध हो जाए। सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ? सही है कि हम कोई भी श्रेष्ठ संकल्प करें कि बाबा ये आत्मा बिल्कुल पवित्र बन जाए, और हम चाहते हैं कि वो आत्मा बन जाए। बाबा ये आत्मा बिल्कुल सुखी हो जाए, बाबा मैं बिल्कुल निर्विकारी हो जाऊं, बाबा मैं आप समान बन जाऊं, बाबा मैं ये सेवा करूं, बाबा मैं ये करूं। और हम सोचें, और या फिर हमारे सोचने से भी पहले सूक्ष्म में भी वो चीज हमारे जहन में आए और हम चाहते हैं कि वो सिद्ध हो जाए। मतलब मैं क्या बन जाऊं? सिद्धि स्वरूप बन जाऊं। हम सभी ब्राह्मण ये भी चाहते हैं कि हमारी जो स्थिति है, हमारी जो अवस्था है, वो बिल्कुल अचल अडोल बन जाए। बहुत सारी प्राप्तियां हो रही हैं तो भी संभव, और बहुत कुछ जा रहा है, लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है तो भी वही वही स्थिति रहे। इसे बोलते हैं अचल अडोल, योगिक स्थिति। तो आज की मुरली में बाबा ने उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा वो सब 5 या 6 बातें बताई है। तो उसके लिए हमें पवित्रता को धारण करना पड़ेगा, उसके लिए अपने जीवन में सत्यता को लाना पड़ेगा, उसके लिए कहीं पर बालक बनना पड़ेगा, और एक ऐसा स्थान भी है जहां हमें मालिक भी बनना पड़ेगा। और लाइफ में क्या रखना पड़ेगा? बैलेंस। किसका? कहाँ बालक, कहाँ मालिक, कौन सी प्योरिटी, कौन सी सत्यता। तो ये सभी बातों की गहराई में अब हम उतरने वाले हैं। तो सब अपने चित्त को शांत, एकाग्र और अलर्ट करके बैठेंगे। 30 नवंबर 2007 की ओरिजिनल ये मुरली है, जिसे आज हम सुनेंगे 9 नवंबर 2025 को। मुरली का टाइटल है सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वपन में भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे से स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती है। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता, और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी। ऐसे सत्यवादी सतबाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति है। सच बोलना सत्यवादी नहीं है। उस सच्चाई के साथ में भीतर में क्या होनी चाहिए? संपूर्ण पवित्रता। जैसे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षाएं दे रहे हैं, और थोड़े ही दिन वो शिष्य उनके पास शिक्षा लेते हैं, और शिक्षा लेने के उपरांत बिना उनको कुछ बताए वो चले जाते हैं। कहाँ? किसी नगर में, जिसे हम शहर बोलते हैं। तो किसी नगर में चले जाते हैं, खुद को क्या समझ के कि मैं गौतम बुद्ध की तरह क्या बन गया? एक महात्मा बन गया, महान आत्मा बन गया। तो वो लोग थोड़ा सा ज्ञान सुनते हैं और थोड़ा सा शिक्षा लेने में ही खुद को बुद्ध के समान समझते हैं, और नगर में चले जाते हैं। नगर में जैसे जाते हैं तो ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं, तो लोग उनके चलन को भी देखते, उनके चेहरे को भी देखते, उनकी प्योरिटी को भी देखते, सब कुछ देखते। देखते देखते जब उनको वो चीजें महात्मा वाली इनके अंदर दिखाई नहीं देती,
तो इनकी आलोचना भी होती, निंदा भी होती, थोड़ा बहुत कुछ होता। और या फिर दिख भी रहा है तो भी समाज में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको इनकी पसंद नहीं आती। तो फिर ये तो बहुत निराश और उदास हो जाते हैं और मुंह लटका करके उदास होकर के फिर से कहाँ चले जाते हैं, जंगल में गौतम बुद्ध के पास। और गौतम बुद्ध को जाकर के बोलते हैं कि हमने समझा कि हम आपके जैसे बन गए इसलिए हम तो निकल गए आपका ये क्या कहेंगे शिक्षा को सबको देने के लिए, प्रचार करने के लिए। लेकिन उसके अंदर कमी इसी बात की थी कि वो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार नहीं कर रहे थे, वो जो उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा है वो उसका प्रचार कर रहे थे। तो गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी उनको फिर एक और शिक्षा दी। उन्होंने बोला केवल ये वाले कपड़े पहन लेने से, जो उनके कपड़े होते हैं, केवल ये वाले कपड़े पहन लेने से, बोधि ये कपड़े पहन लेने से और माथा मुंडा लेने से कोई महात्मा नहीं बन जाता। अभी तुम छोटे छोटे पौधे हो, पौधा अगर खुद को वृक्ष समझेगा तो ना किसी को फल दे पाएगा, ना किसी को छाया दे पाएगा, ना किसी को तंदुरुस्ती दे पाएगा। तो पहले उस पौधे को क्या बनने दो, वृक्ष बनने दो। तो दुनिया में भी ऐसे बहुत लोग जो कहते हैं मैं सच बोल रही हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन उस सच्चाई के पीछे जाके देखना है क्या वो प्योरिटी है, क्या वो मन वचन कर्म संबंध संपर्क और स्वप्न की अपवित्रता को खत्म करके मैं एक वृक्ष बन करके खड़ा हूं, तो फिर बाबा ने कहा क्या कहलाओगे, सत्यवादी, सत्यवादी कहलाओगे। और इसी को ही सत्यता कहा जाता है। इस संगम पर आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सत्युग में आप सभी ब्राह्मण सो देवता बन आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बनते हो। सारी सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी हैं लेकिन शरीर पवित्र नहीं मिलता। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो। फलक से कहते हो, याद है क्या फलक से कहते हो, याद करो। सभी दिल से कहते हो, अनुभव से कहते हो, पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत्य स्वरूप आत्मा को जान लिया, अपने सतबाप शिक्षक सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सतबाप को नहीं जानते तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति नहीं आ सकती। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी है ना, है अनुभवी। फिर से बाबा ने पूछा, अनुभवी है? वो लोग प्रयत्न करते हैं लेकिन यथार्थ रूप में न अपने स्वरूप न सतबाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया है जो इस समय की प्राप्ति की प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल और नेचर है। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही प्राप्त करते हो। तो चेक करो, पवित्रता और सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। आप क्या समझते हो? जो समझते हैं पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हाथ उठाओ। जन्म सिद्ध अधिकार है या मेहनत करनी पड़ती है? मतलब कैसे पता चलेगा कि जन्म सिद्ध अधिकार है? कि हम कुछ भी करने के लिए जाएंगे ना तो उसके अंदर पहला जो मेरा कर्म होगा, पहला जो मेरा मन मतलब विचार होगा, पहला जो मेरी वाणी होगी और जो मेरे रिश्ते संबंध संपर्क होंगे और यहाँ तक कि मेरे सपने स्वप्न भी होंगे, तो उनमें पहले पहले तो मुझे क्या दिखाई देगी, हमेशा पवित्रता प्रधान अवस्था में होगी। जहाँ कोई ईर्ष्या नहीं, जहाँ कोई घृणा नहीं, जहाँ पर कोई दिखावा नहीं, जहाँ पर कोई लेग पुलिंग। आपको मालूम है आजकल इस दुनिया में
कितना 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 ज्यादा बुरी चीज चल रही है, और वो है इंसान खुद ऊपर तो जाने का प्रयत्न करता नहीं है, लेकिन ऊपर वाले को नीचे लाने का प्रयत्न जोरों शोरों से। और विडंबना की बात ये है, दुख की बात ये है कि ये चीजें उन स्थानों पर हो रही है जहां पर सिखाया जाता है कि इन चीजों से हमें ऊपर जाना है। तो क्या इसे प्योरिटी कहेंगे या इम्प्योरिटी कहेंगे, तो हमें मालूम है इसे क्या कहेंगे, अपवित्रता कहेंगे। तो अगर मुझे आत्मा का पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसका मतलब जैसे हमारे साथ क्या होता था पहले, कि पहले हम कुछ कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि मुझे ये नहीं करना था। जिसका जन्म सिद्ध अधिकार पवित्रता होगा, उसको ये वाला उसके जीवन में पक्ष नहीं आएगा, जिसको पछतावा कहते हैं ना, तो फिर ये नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति अपन को लानी है, तो बाबा ने कहा मेहनत करनी तो नहीं पड़ती ना, सहज है ना, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार तो सहज प्राप्त होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार आए हैं, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते हैं भले लेट तो आए हो, लेकिन टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है। क्या वरदान है नए नए बच्चों को बाप दादा का? लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। सबको नहीं है, लास्ट वाला फास्ट नंबर का पुरुषार्थ करके फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। तो अब बताओ, हम लास्ट वाले हैं, हम तो पुराने हो गए हैं। हम लास्ट वाले हैं कि हम पुराने वाले हैं? हम वैसे लास्ट वाले ही हैं, क्योंकि यज्ञ को कितने साल हो चुके हैं? 90 दीपावली पर स्थापना के 90 साल सेलिब्रेट किए यज्ञ ने। तो पुरुषार्थ कैसा करना पड़ेगा? फास्ट जाने वाला पुरुषार्थ करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर नहीं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है तो बाप दादा की मदद है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभ कामना आप सबके साथ है। इसलिए जो भी नए पहली बार आए हैं, उन सबके प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो हमारे भी इधर से नई आत्माएं जा रही है ना पहली बारी बाबा मिलन में। तो कल उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने बोला ये तो आपने बहुत अच्छा किया बोर्ड लगने से पहले पहले। तो उन्होंने आगे से बोला कि दीदी शिविर में अभी हम जाके आए थे, इसी साल लगभग, शायद हम पिछले साल जाके आए थे शिविर। तो कहते शिविर में जाके आए थे, तो वहां से आते समय आपने कहा था कि अभी शिविर तो हो गया, अभी थोड़ा और करो कि कि अब हम आगे क्या कर लें, बाबा मिलन भी कर ले। देखो मुझे नहीं पता था, उन्होंने कल इस बात का उद्घाटन किया, पर्दा हटाया। क्या दीदी, बस फिर मैंने आके सोचा कि अब देरी किस लिए करनी, अब कर लेते हैं बाबा मिलन। और आते ही किस में लग गए, अपनी धारणाओं को पक्का करने में लग गए। तो ऐसा इसलिए बाबा कहते हैं कि जब कोई आगे बढ़ता है तो बाबा की तो दुआएं मिलती है, लेकिन साथ में ब्राह्मण परिवार कौन? आपके निमित्त जो होते हैं, जो आपको बना रहे होते हैं ना। जैसे वो क्या होता है, कुम्हार जो होता है, वो मिट्टी से कैसे वो बनाता है, फिर कैसे उसको सेकने के लिए, सुखाने के लिए रखता है, फिर जब सेक करके सुखा करके वो एकदम तैयार हो जाता है, तो फिर कैसे उसके ऊपर कारीगरी भी करता है, रंग भी लगाता है, और फिर कितने प्यार से उसको उनके ऊपर भरा, ऊपर से ऊपर ठेलों पर उन सब चीजों पर रखा जाता है। तब वो दुनिया के आगे लेके आता है कि मैंने ये बनाया है। तो खुशी होगी इस ब्राह्मण परिवार को कि नहीं होगी? होगी। ब्राह्मण परिवार माना हमारे निमित्त जो है उन्हों को, साथ वालों को हो या नहीं हो उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि वो तो पुरुषार्थी है। लेकिन
जो ये होते हैं इनको तो दुआएं मिलती है इनकी। तो शिव बाबा ने इसी बात की बधाई 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 हो कहा। आप सभी जो पहले आने वाले हो उन्हों को भी खुशी हो रही है ना, बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई, तो बाप दादा भी खुश हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी। क्या रिजल्ट देखी? आप सभी जानते हो, मानते हो कि हम मालिक सो बालक है। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं, सत्यता का भी क्लियर हो गया है और पवित्रता का भी क्लियर हो गया है। अब चलते हैं आगे, मालिक और बालक। तो हम मालिक सो बालक हैं, है ना? मालिक भी हो, बालक भी हो, सभी हैं। हाथ उठाओ, सोच के उठाना, ऐसे नहीं, हिसाब लेंगे। ये जो हम हाथ उठाते हैं एक एक हाथ का हिसाब हमसे लिया जाता है। वो हिसाब ऐसे नहीं लिया जाता जैसे बाबा पूछते हैं, वो हमारे कर्मों के रूप में हमसे लिया जाता है। तो हिसाब लेंगे। अच्छा, हाथ नीचे करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा तो सहज ही रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो, बालक तो हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते। और सारा दिन मेरा बाबा यही समृद्धि में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो और बीच बीच में याद भी आता है। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुंह से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक्स पर करते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करे कि मैं भी बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले। कोई ताकत है ये नहीं, अच्छा है ये नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे, इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। तो बालकपन का नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबर वार रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता और कभी कम दिखाई देता। बाबा ने कहा, वास्तव में तो आप डबल मालिक हो। एक तो बाप के खजानों के मालिक हैं, सभी मालिक हो ना खजानों के, और बाप ने सभी को एक जितना ही खजाना दिया है। कोई को लाख दिया है, कोई का 1000 दिया हो, ऐसा तो नहीं है ना। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं, एक जैसे दिए हैं, एक जितने दिए हैं। और दूसरा मालिक बाबा बता रहे कौन सा? दूसरा स्वराज्य के मालिक हो। इसलिए बाप दादा फलक से कहते हैं, मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। वो किस आधार पर कहते हैं? क्योंकि मैं राजा हूं इन कर्म इंद्रियों का। तो 2 मालिक हैं हम, डबल मालिक। तो राजा बच्चे हो ना, प्रजा बच्चे तो नहीं हो, इनके गुलाम तो नहीं बन जाते क्या? क्या? बहुत साल पहले यहाँ पे कोई आए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया था। उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास आकर के ही लोग अपनी फालतू बातें क्यों बताते हैं? आपको काम अपने कानों पर नहीं, काम आपको अपनी गर्दन पर करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कि ये जो गर्दन को हंकारे दिलाते हो ना, हैं, फिर अच्छा, तो उस दिन आपको क्या बताया था व्यक्त मुरली में कि काम हमको करना कहीं और होता है और हम करते कहीं और है। जैसे उदाहरण उस दिन आपको दिया था अमृत वेले का, कि जिनका अमृत वेला नहीं होता वो सारा दिन गीत गाते रहते, अमृत वेला नहीं होता, कैसे करूं अमृत वेला, कैसे करूं बाबा, अमृत वेला करना है बाबा। अमृत वेला करने के लिए अमृत वेले पर कभी ध्यान नहीं देना होता, क्योंकि जड़ अमृत वेले पर है ही नहीं। जड़ कहाँ पे है? रात को सोने पर। जो कल की साकार मुरली में बाबा ने तरीका बताया, सोने का तरीका सिखाया है। सोने का टाइम होता है, सोने का सिस्टम होता है, मैनेजमेंट होता है, बहुत कुछ होता है, पढ़ाई होती है। तो इसी प्रकार से
उन्होंने बोला कि आपको ये आके क्यों कहते हैं, इसको आके क्यों नहीं कहते, क्योंकि गर्दन मेरी ज्यादा हिल रही है। तो जब ऐसे 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 करेंगे तो आने वाला बताने वाला किसको बताएगा, मुझे ही बताएगा ना। तो गर्दन पर काम करना शुरू करेंगे हम, तो फिर सामने वाला कुछ बता रहा और ऐसे खड़े रहो, फिर उसको लगेगा कल की साकार मुरली में कि जब बाबा को लगता है सामने सुस्त बच्चा बैठा हुआ है, उबासी वाला बच्चा बैठा हुआ है, इधर उधर देखने वाला बच्चा बैठा हुआ है, तो बाबा को ज्ञान कराने में भी मजा नहीं आता है। देखो एक वो भी जमाना था जब ब्रह्मा बाबा हॉल में बैठे हैं, हिस्ट्री हॉल के अंदर, और एक ग्रुप जा रहा है, मतलब दो जने जा रहे हैं बाबा से मिल करके, आगे दो तीन माताओं को और बोला हुआ है कि रुको पहले इनको मिलने दो बाबा से, फिर आप मिलना। फिर एक दो एक दो एक दो ऐसे करते। वो भी एक समय था जब ये हिस्ट्री हॉल है, बाबा बैठे होते थे, बच्चे आते थे, मिलते थे, चले जाते थे, बाबा अकेले बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। बाबा के अंदर बाबा आए हुए हैं, शिव बाबा, और वेट कर रहे हैं किस चीज का, कि अगला बच्चा आएगा। फिर वो लच्छू दादी आते थे तो कहते थे कि अच्छा यहाँ कोई नहीं है बाबा, मैं बुला के लेके आती हूँ। एक वो समय था और एक आज का समय है। आज बाबा के पास कितने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं। तो कहने का भाव ये है कि हम अपनी ऊर्जा को लगा कहाँ रहे हैं, समय ऐसे 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 करके जाता है। तो शिव बाबा ने कहा कि राजा बच्चे हो कि प्रजा बच्चे हो, इसलिए ये बात करी थी कि वो कहते हैं कि मैं तो राजा ही बनना चाहता हूँ, लेकिन ये लोग मेरे को राजा बनने नहीं दे रहे, मेरे को ऐसी बातें दिखाते हैं, सुनाते हैं, बुलवाते हैं। जो राजा बनने वाला है वो राजा ही बनेगा, हर हालात में वो राजा ही बनेगा। प्रजा तो नहीं हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो स्वराज्य के मालिक हो। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट में देखा कि बच्चों को जितना नशा बालकपन का रहता है उतना मालिकपन का नहीं रहता है। क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता तो ये जो बीच बीच में समस्याएं वह विघ्न आते हैं वो नहीं आ सकते। वैसे देखा जाता है तो समस्या और विघ्न आने का विशेष आधार मन है, मन की हलचल में आता है। इसलिए बाप दादा ने महामंत्र दिया है, मन मनाभव, तन तनाभव, धन मनाभव नहीं है, मन मनाभव है। तो अगर स्वराज्य के मालिक हैं तो मन के मालिक नहीं है। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जाता। तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन के मालिक में स्वराज्य अधिकारी मालिक हूं, ये समृद्धि, ये आत्म स्थिति कम रहती है, सदा नहीं रहती। पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ क्या किया था? मैं आत्मा हूं। परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर है, लेकिन पहला पाठ मैं मालिक, राजा, इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। सर्व शक्तियां आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूं, जैसा हूं, उसको नेचुरल स्वरूप समृद्धि में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, अब इसमें और अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? ये तो छोटेपन का कोर्स था कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं अगर ये स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न की कोई शक्ति नहीं जो आ सके। अभी जो रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या या विघ्न दिखाई देता है, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा और भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसके लिए ये मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड बात है चेक करने की, कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करते समय चेक करो मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा समझ कर्म शुरू किया
या साधारण कर्म शुरू हुआ। समृद्धि स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर ही कार्य आरंभ करते हैं ना। ऐसे अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होकर फिर हर कार्य करो। इस मालिकपन के अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है, और इस मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है। क्या निशानी है? कि मैं मालिकपन की स्थिति में स्थित होकर कर्म कर रही हूं, तो इसकी निशानी है सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी। और रिजल्ट में क्या होगी? सफलता सहज अनुभव होगी। तो निशानी क्या है? हर काम डबल लाइट होगी, बोझ नहीं लगेगा। ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, डबल लाइट करना है। ये नहीं करूंगी तो फिर क्या करूंगी? कुछ और करूंगी, और कुछ और में फिर टाइम वेस्ट है। तो फिर करना ही है तो कुछ यही करना है। दूसरा, खुशी से करेंगे। तीसरा, सफलता आराम से अनुभव होगी। अभी तक भी कहां कहां अधिकारी के बजाय अधीन बन जाते हैं। अधीनता की निशानी क्या क्या दिखाई देती है? जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार है, चाहते नहीं है लेकिन मेरे संस्कार है, मेरी नेचर है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जिस समय ये कहते हैं कि मेरे संस्कार हैं, मेरी नेचर है, क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके हैं? पिछले संडे की मुरली याद है ना? बाबा ने कहा था ये आपके हैं? नहीं, मेरे हैं। ये तो रावण के मध्य के संस्कार हैं, रावण की देन है, उसको मेरा कहना ही रोंग है। आपके संस्कार तो जो बाप के संस्कार हैं वही संस्कार है। तो चलो स्टार्ट हो जाओ एक एक। शिव बाबा के संस्कार बताओ क्या क्या है? पीछे से स्टार्ट करेंगे। ज्ञान उनका संस्कार है। वो आएगा तो वो ज्ञान ही करेगा और उसको और कुछ नहीं है। आगे बोलते जाओ सुरेंद्र भाई जी, आगे से आगे बोलते जाओ। दुख हरता सुख करता, ये उसके संस्कार हैं। आगे पुष्पा बहन, शिव बाबा का संस्कार क्या है? स्थापना करना उनका संस्कार है, पालना करना उनका संस्कार है, परिवर्तन करना उनका संस्कार। और अंजलि बहन, अब आगे से आगे स्टार्ट रहो। शांति उनका संस्कार है। बाबा, पवित्रता उनका संस्कार है। संस्कार का मतलब क्या होता है? जो जब आएगा ना कर्म में, तो वो आते दूसरे को भी वैसा ही बनाएगा, वो होता है संस्कार। जैसे कोई क्रोधी होता है, वो दूसरे को भी क्या बना देता है? क्रोधी बना देता है। कोई ईर्ष्यालु होता है, वो दूसरे को भी क्या बना देता है? ईर्ष्यालु बना देता है। कोई चुगली होता है तो वो दूसरे को भी क्या बना देता है? चुगली बना देता है। तो शिव बाबा शांति है, शिव बाबा पवित्रता है, शिव बाबा क्या बताया आपने? दुख हरता सुख करता है, शिव बाबा लाइट है, शिव बाबा माइट है, अथॉरिटी है। तो शिव बाबा औरों को भी क्या बना देता है? अथॉरिटी बना देता है। आगे प्यार है, वो प्यार ही है बाबा, तो वो औरों को प्यार बनाता है। आनंद, प्रेम, प्रेम, अच्छाई, भाग्यदाता विधाता है वो, पालना देते हैं। गुण है उनके अंदर बाबा में, सत्यता, सत्यम शिवम सुंदरम, वरदानों से भरते हैं, हमेशा वरदाता है। सर्व गुणों का सागर है, पतित पावन है। तो ये जो बाबा के गुण हैं, जो बाबा के गुण वो मेरे गुण, जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार, जो बाबा का कर्तव्य वो मेरा कर्तव्य है। तो जो बाप के संस्कार है वो मेरे संस्कार हैं। बाप के संस्कार क्या हैं? विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामनाधारी। तो उस समय बाप के संस्कार अपने सामने लेकर के आओ। लक्ष्य है बाप समान बनने का, और लक्षण रहे हुए हैं डैश के।
किसके? रावण के। लक्ष्य है बाप समान बनने का और लक्षण किसके रहे हुए हैं? रावण के। तो मिक्स हो जाते हो ना। कुछ अच्छे बाप के संस्कार, कुछ वो मेरे पास्ट के संस्कार, दोनों मिक्स रहते हैं, इसलिए फिर खिटपिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं ये तो सभी जानते हो। कौन बताएगा कोर्स पहले वाला, संस्कार कैसे बनते हैं? एक ही बात को बार बार रिपीट करना। और मन में संकल्प आया, बुद्धि ने निर्णय किया, और वो संस्कार बन गए। मन बुद्धि ने जो किया, कर्म में आते वो क्या बन गए? बाबा ने कहा ये तो सभी जानते हो ना, मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। पहले मन संकल्प करता है, बुद्धि सहयोग देती है, फिर अच्छे और बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट में देखा कि मालिकपन का नेचुरल और नेचर का नशा जो रहे वो बालकपन की भेंट में अभी कम है। इसलिए बाप दादा देखते हैं कि समाधान करने के लिए फिर युद्ध करने लग पड़ते हैं। है ब्राह्मण लेकिन बीच बीच में क्षत्रिय बन जाते हैं। तो क्षत्रिय नहीं बनना, ब्राह्मण सो देवता बनना है। क्षत्रिय बनने वाले तो अभी बहुत आने वाले हैं। बाबा ने कहा उनकी चिंता मत करो, वो 31 करोड़ होंगे जो क्षत्रिय बनने वाले होंगे, मात्र 2 करोड़ ही हैं जो क्या बनने वाले हैं? देवता। तो इसके लिए ये जो ध्यान है हमारा, ये भी ऐसे ये भी ऐसे, पता ना ये ना हो कहीं ये भी ऐसे करते करते मैं भी कैसा रह जाऊं? ऐसा ही रह जाऊं। बाबा ने कहा क्षत्रिय नहीं, वो तो आने वाले हैं बहुत, तो क्षत्रिय नहीं बनना। आप तो अधिकारी आत्माएं हो ना, तो सुना रिजल्ट। इसलिए बाबा इसलिए बार बार मैं कौन ये समृद्धि में लाए है ही नहीं, लेकिन समृद्धि स्वरूप में लाओ। ठीक है ना? अच्छा, रिजल्ट भी सुनाई। अभी समस्या का नाम, विघ्न का नाम, हलचल का नाम, व्यर्थ संकल्प का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, व्यर्थ समृद्धि का नाम समाप्त करो और कराओ। ये सब नाम हमें क्या करने हैं? लिस्ट से बाहर निकालने हैं, समाप्त करने हैं। और अगर आप अथॉरिटी हो, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा कल्याण की भावना है, तो कराओ भी। ठीक है ना? करेंगे करेंगे तो दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। ये हाथ उठाना तो कॉमन सी बात हो गई है, इसलिए हाथ नहीं उठवाते हैं। मन में दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ, शरीर का हाथ नहीं। बाबा ने कहा ये हाथ बहुत देख लिया। बाबा भी बोर हो गए देख देख के, क्योंकि हाथ उठाने के बाद भी क्या हो जाते हैं हम? वैसे के वैसे हो जाते हैं। बाबा ने कहा ये बहुत देख लिया। जब सभी का मिलकर मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठेगा, तभी विश्व के कोने कोने में सभी का खुशी से हाथ उठेगा। हमारा सुखदाता शांतिदाता बाप आ गया। बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना? उठाया है। किस किस ने बीड़ा उठाया है? पान का बीड़ा सभी ने उठाया है। सभी ने उठाया बाबा को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा। पक्का? देख लो, जिसने बीड़ा उठाया होता है उसको खुद को बिल्कुल वैसा ही बनना पड़ता है। फिर उसके अंदर कोई भी प्रकार की लालसा, लोभ, प्रलोभन, टेम्पटेशन, ये कुछ भी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने बीड़ा उठाया। तो ये बहुत बड़ा चेकिंग का एक पूछने का एक प्रश्न है। बाबा ने तो पूछा कि बाप को प्रत्यक्ष करने का बीड़ा उठाया है ना? उठाया है पक्का, टीचर्स ने उठाया है। अच्छा, डेट फिक्स की है? डेट नहीं फिक्स की है प्रत्यक्षता की। कितना टाइम चाहिए? 1 वर्ष चाहिए कि 2 वर्ष चाहिए? कितना वर्ष चाहिए? बाप दादा ने कहा था हर एक अपने पुरुषार्थ की यथाशक्ति प्रमाण अपनी नेचुरल चलने की, उड़ने की विधि समान अपनी डेट संपन्न बनने की खुद ही फिक्स करो। बाप दादा तो कहेगा अभी करो,
लेकिन यथाशक्ति अपने पुरुषार्थ अनुसार अपनी डेट फिक्स करो और समय प्रति समय उसको चेक करो कि समय, प्रमाण, मनसा की स्टेज, वाचा की स्टेज, संबंध संपर्क की स्टेज में प्रोग्रेस हो रहा है। क्योंकि डेट फिक्स करने से स्वतः ही अटेंशन जाता है। बाकी सभी की तरफ से, चारों ओर की तरफ से संदेश भी आए हैं, ईमेल्स भी आए हैं। तो बाप दादा के पास तो ईमेल जब तक पहुंचे उसके पहले ही पहुंच जाते हैं। दिल के संकल्प व ईमेल बहुत रफ्तार होती है, वो पहले पहुंच जाते हैं। तो जिन्होंने भी याद, प्यार, समाचार, अपनी स्थिति का और अपनी सेवा भेजी है, उन सबको बाप दादा ने स्वीकार किया। बाप दादा सभी ने याद, प्यार सभी ने बहुत अच्छे उमंग उत्साह से भेजी है। तो बाप दादा उन सभी को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी को रिटर्न में याद, प्यार और दिल की दुआओं सहित प्यार और शक्ति की सकाश भेज रहे हैं। देखो, बहनें जाती हैं सेंटर से, अपने हर सेवा केंद्र से, तो अपने साथ में भाई बहनों का याद, प्यार, लेटर और सेवा लेकर के जाती है, जो भी उनको यज्ञ में सफल करना है। तो वो सबका बाबा को दे देती है। और जब वहां से आती है तो बाबा की याद, प्यार क्या लेके आती है? क्या लेके आती है? टोली लेकर के आती है। वो क्या लेके आती है? मधुबन की टोली लेकर के आती है। कि टोली किसने भेजी है? बाबा ने। आप सेवा केंद्र पर आते हो किसी विशेष दिन पर, तो उस दिन आते हैं, बैठते हैं, कुछ कुछ जो भी किस लक्ष्य से आए वो करते हैं। जाने से पहले हमको क्या मिलती है? टोली मिलती है। तो वो टोली किसके बदले में मिल रही है हमको? वो जो हमारा एफर्ट है, वो जो सेवा हमने दी है, वो जो प्यार हमने दिया है, वो जो रिगार्ड हमने दिया बाबा को, बाबा के यज्ञ को, बाबा के घर को, बाबा की फैमिली को, उसका रिटर्न बाबा हमें क्या देता है? ये टोली देता है। तो हमने माध्यम के द्वारा बाबा तक पहुंचाया, बाबा ने भी माध्यम के द्वारा हम तक अपना प्यार पहुंचाया। सब कुछ सुन लिया। जैसे सुनना सहज लगता है ना, ऐसे सुनने से परे स्वीट साइलेंस की स्थिति में जब चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मालिक होकर। पहले विशेष है मन के मालिक, इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीत। तो भी सुना, देखा, आत्मा राजा बन मन बुद्धि संस्कार को अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो स्वीट साइलेंस। तो अनुभव करो कि ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ही ऑर्डर में रहते हैं। अभी अभी अधिकारी की स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो यहाँ बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वमानधारी, सत्यता के शक्ति स्वरूप, पवित्रता के सिद्धि स्वरूप, सदा अचल अडोल स्थिति के अनुभवी, स्वपरिवर्तक और विश्व परिवर्तक, सदा अधिकारी स्थिति द्वारा सर्वात्माओं को बाप दादा द्वारा अधिकार दिलाने वाले, चारों तरफ के बाप दादा के लकी और लवली आत्माओं को परमात्म याद, प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले, स्वयं को स्वयं ही परिवर्तन कर विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यही शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो।
स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों अन्य आत्माओं को बदलने का सोचते हो, संकल्प करते हो, ये सैल्वेशन मिले, सहयोग मिले, सहारा मिले तो परिवर्तन होंगे। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वाले की प्रारब्ध भी फिर आधार पर ही रहेगी, क्योंकि जितनों का आधार लेंगे उतनों का जमा का खाता शेयर्स में बट जाएगा। आई समझ में? ये है अकाउंट्स असली, ये असली बही खाता, ये असली बिजनेस वाली बुद्धि जो सोच सकती है। आसान भाषा में आपको समझाते हैं। लोग आजकल स्थान बदल रहे हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा वहां जाओ, वहां नहीं हो रहा वहां जाओ, वहां नहीं हो रहा वहां जाओ। लोग बदल रहे हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। पत्नी बदल रही है, पति बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। जॉब बदल रही है, ये नहीं ये नहीं ये। बिजनेस बदल रहे हैं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये। सब कुछ इंसान, यहाँ तक कि देश बदलने को तैयार है, शहर बदलने को तैयार है। बीके लाइफ के अंदर भी सेंटर बदलने को तैयार है, दीदी बदलने को तैयार है, पढ़ाई बदलने को तैयार है, सब कुछ बदलने को तैयार है। लेकिन कब तक? प्रश्न है कब तक? कब तक? कितनों का आधार लेंगे हम? एक स्थान वो हमें चूज करना ही पड़ेगा। वो दिन, वो वेला, वो घड़ी, वो पल, जिस दिन मेरे अंदर ये घुस जाए बात कि खुशबू तुझे कुछ नहीं बदलना, तुझे किससे बदलना है? खुद को। नहीं तो बदलते जाओ। लोग बदल रहे हैं, जिन्होंने स्थान बदले हैं ना, वो बोल रहे हैं वहां भी ऐसे ही होता है, वहां भी ऐसे ही होता है। तो वहां भी ऐसे ही होगा, क्योंकि वहां पे कौन उपस्थित है? हम ही हैं, और कौन है? तो कुछ नहीं बदलने वाला है जब तक खुद को नहीं बदलेंगे। तो ये ब्लेम गेम, ये दोषारोपण, ये बेफिजूली के अत्याचार, आरोप लगाना, इनसे कुछ भी नहीं बनना है। क्योंकि जब पढ़ाई का लक्ष्य मेरे पास ही नहीं है, पढ़ाई की कदर मुझे ही नहीं है, योग की अवस्था मेरी नहीं है, अंदर इतना भटकाव है, इतना भटकाव है, इतना भटकाव है, तब तक ये जो मुरली का वरदान बहुत डीप है। किसी को बाबा ने कहा कि जितनों का आधार लेंगे जमा का खाता उतने शेयर्स में बट जाएगा। इसलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। खुद का क्या बनो? परिवर्तनकारी बनो, खुद का हितकारी बनो। मैं स्वयं विश्व का आधार मूर्त हूं। मुझे औरों के आधार नहीं लेने, बल्कि मैं खुद कौन हूं? आधार मूर्त हूं विश्व का। कितना बड़ा स्वमान है ये, और बहुत ही काम का आज का ये वरदान हमें बाबा ने दिया है। हमें सबको इसकी आवश्यकता है। स्लोगन: संगठन में उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। एक ग्रुप होता है, एक संगठन होता है, तो संगठन में सफलता अगर हुई पड़ी है तो वो किस आधार पर? उमंग, उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प। तो जैसे कि अव्यक्त मुरली की भट्टी में आप सभी को होमवर्क दिया था पिकनिक का, तो ये पिकनिक अकेले अकेले की होती है कि संगठन की होती है? संगठन की। तो ये एक काम आ गया हम सभी के लिए कि पिकनिक करनी है। लेकिन इस संगठन के इस कार्य के अंदर क्या भर दिया जाए? अगर उमंग, उत्साह भर दिया जाए और श्रेष्ठ संकल्प भर दिया जाए कि अरे वाह वाह वाह, कमाल है, बाबा ने प्रोग्राम बना दिया। अगर ऐसा कर दिया जाए, वाह वाह वाह, तो फिर उसके अंदर क्या समाई हुई है? सफलता। उस पिकनिक के अंदर जा रहे होंगे शायद ये 20-25 लोग ही, लेकिन उस स्थान पर कोई एक आत्मा ऐसी होगी जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ जाएगा, तो सफलता ऐसे हो जाती है। बहुत कुछ है। तो सफलता हुई पड़ी है, लेकिन संगठन में हर काम में क्या चाहिए? उमंग, उत्साह चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प चाहिए, व्यक्ति इशारे, अशरीरी और विधेयी स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा ने कहा जैसे कोई कमजोर होता है तो उनको शक्ति भरने के लिए ग्लूकोज चढ़ाते हैं। ऐसे जब अपने को शरीर से परे अशरीरी आत्मा समझते हो तो ये साक्षीपन की अवस्था शक्ति भरने का काम करती है। और जितना समय साक्षी अवस्था की स्थिति रहती है उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साक्षी और साथी, तो ये क्या है? ग्लूकोज चढ़ाना, शक्ति भरना, अशरीरी बनना।
तो ये है आज की मुरली, और आज की मुरली से स्वमान है, मैं सत्यता और पवित्रता का स्वराज्य अधिकारी हूँ। याद रखना, बाबा ने कहा है राजा बच्चा हो आप, प्रजा नहीं हो। तो पहला राज किस पर है? मन, बुद्धि और संस्कार पर। और उस जड़ तक, उस तय तक पहुंचना है, क्योंकि गड़बड़ी इनके कारण नहीं हो रही है, गड़बड़ी कहीं और हो रही है। उसको ढूंढना है और अधिकारी बन करके उसका वहीं पर ही, बाबा ने बहुत सारे नाम बताए, इन सभी नामों को क्या कर दो? समाप्त कर दो। कौन कौन से नाम? व्यर्थ का नाम, व्यर्थ संबंध का नाम, ऐसे कई रिश्ते बना के रखे हैं जिनका पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं है। व्यर्थ का नाम, व्यर्थ के संबंध का नाम, और हलचल का नाम, समस्या का नाम, विघ्न का नाम, प्रॉब्लम का नाम, व्यर्थ कर्म का नाम, व्यर्थ स्मृतियों का नाम हटाओ, और खुद का भी और औरों का भी मिटा दो। तो ये आज की मुरली है। ओम शांति।